बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ फिगर बना हुआ है, इसमें कहता है कि ये जो ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल BDC, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC, जिसका बेस जो है वो सेम है BC। ठीक है, कहता है ऑन द सेम साइड ऑफ BC, सी फिगर 7.39, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। जब AD को आप बढ़ाते हैं तो BC पे ही पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है, तो सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, है ना। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, है ना, ये है ट्रायंगल ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बस इतना ही चीज आपको प्रूफ करना है। तो इसका पहला पार्ट कहता है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, है ना। इसमें क्या है, AD इक्वल्स टू AD होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में है। ये जो AD है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। इसके बाद AB बराबर होगा AC, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बिकॉज ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन? ABC। उसी तरह से BD बराबर होगा DC, क्यों? क्योंकि DBC भी दिया हुआ है, DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन सा? BDC भी। इसके लिए ये बराबर होगा। अब S कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसका जो पहला हिस्सा है वह प्रूव्ड होगा। सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ABP मतलब ये ट्रायंगल जो है वह कॉन्ग्रुएंट है, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के। अब आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसके सेकेंड हिस्सा के लिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है, ABP एंड ACP में AP बराबर AP, ये तो कॉमन है। अभी हम लोगों ने देखा ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा AB बराबर AC होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसलिए AB बराबर AC होगा। और अभी आपने प्रूफ किया ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, मतलब एंगल BAP बराबर एंगल CAP CPCT से होगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, अभी आपने इसको प्रूफ किया था। तो इसका मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये इसका दूसरा पार्ट हैंस प्रूव्ड। इसका ये दूसरा पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। पार्ट में कहता है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल D। तो हमको पता है कि एंगल BAP बराबर होगा एंगल CAP, क्यों? क्योंकि इसको प्रूफ किया है हम लोग ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, है ना। तो ये होगा CPCT से, क्योंकि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के।
ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आप हम लोग देखेंगे नीचे में इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल DPC में, है ना, ये जो ट्रायंगल है BPD और DPC में, है ना, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो हम अभी इसको प्रूव किए थे APB और APC जो दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब BP बराबर PC। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है, ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल APC के सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रूव किए थे, और DP बराबर होगा DP। क्यों? क्योंकि यह कॉमन लाइन है, और BD बराबर होगा DC। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा दिया हुआ है सवाल में ही। तो इसका मतलब SSS कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DPC। तो दोनों अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो इसका मतलब एंगल BPD बराबर होगा एंगल CPT, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, हेंस प्रूव्ड। ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। अब इसके चौथे पार्ट में बात करें हम लोग, चौथा पार्ट कहता है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। ये जो AP लाइन है यह इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किया था ये ट्रायंगल ABP जो है यह कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल APC के, है ना। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल APC के। तो CPCT से, है ना, BP बराबर हो जाएगा PC, है ना। BP बराबर क्या हो जाएगा, PC। ये जो लाइन है ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एंगल BPA प्लस एंगल APC बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। उसी तरह से अब आप देखेंगे कि CPCT से ही ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना। एंगल BPA इक्वल्स टू एंगल APC। तो इसका मतलब एंगल BPA अब प्लस एंगल BPA बराबर 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल BPA बराबर 180 डिग्री बाई, और एंगल BPA बराबर 180 बाई 2 बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल BPA बराबर एंगल APC बराबर 90 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, वी कैन से दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यही हमको करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।